नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं आज की हमारी इस खास पेशकश की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी को आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। इन 100 दिनों में सीएम धामी ने अपनी सरकार की बदली हुई छवि जनता के बीच पेश करने की कोशिश की है और इस कोशिश में उन्हें काफी हद तक सफलता भी मिली है। पेश है एक खास रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी के 100 दिन पूरे। सीएम धामी ने किए कई बड़े बदलाव। 24,000 रिक्त पदों पर भर्ती का किया ऐलान। सभी घोषणाओं को धरातल पर उतारने की छेड़ी मुहिम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सीएम धामी की तारीफ। उत्तराखंड में नेतृत्व में बदलाव करते हुए बीजेपी ने युवा चेहरे पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की कमान सौंपी। सत्ता की कमान संभालते ही सीएम धामी ने ताबड़तोड़ बैटिंग भी शुरू कर दी। पहले शासन स्तर पर बड़े बदलाव किए, कई अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी और कुछ के पर कतरे गए, तो कुछ की जिम्मेदारियां बढ़ाई भी गई। सीएम धामी ने खुद के विभागों को हल्का करते हुए दूसरे मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंपी। हालांकि 100 दिन का वक्त कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद सीएम धामी ने जनहित से जुड़े कई फैसले लिए। उन्होंने जी तोड़ मेहनत कर जनता को पूरी सहूलियत पहुंचाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बड़े फैसले। प्रदेश की बागडोर संभालते ही अफसरशाही में बदलाव। भू कानून के मद्देनजर अध्ययन के लिए गठित की समिति। प्रदेश में डेमोग्राफिक परिवर्तन के मद्देनजर सभी जिलों में जांच। देवस्थानम बोर्ड मामले को सुलझाने के लिए हाई पावर कमेटी का गठन। प्रदेश में 24,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया। कोविड के चलते परीक्षा प्रभावित होने पर आयु सीमा में 1 साल छूट। बेरोजगारों से भर्ती परीक्षा में आवेदन शुल्क पर छूट। मार्च 2022 तक कोई आवेदन शुल्क नहीं। मलिन बस्तियों को अतिक्रमण की कार्रवाई से दी राहत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की। सत्ता के कमान संभालने के साथ ही 24,000 रिक्त पदों पर भर्ती का ऐलान किया। भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हुई। कोविड से प्रभावित पर्यटन क्षेत्रों के लिए 200 करोड़ का पैकेज जारी किया। चिकित्सा क्षेत्र के लिए 205 करोड़ का पैकेज दिया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की। बीजेपी सरकार के इस कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग को अलग से मंत्री मिला। प्रदेश के युवाओं को भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क में मार्च 2022 तक छूट दी गई। देवस्थानम बोर्ड पर चल रही तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी को शांत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में स्टाइपेंड को बढ़ाकर 17,000 किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी घोषणा की जा रही है उनको धरातल पर उतारा जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी को 2022 के चुनाव में जाने से पहले सरकार चलाने के लिए बहुत ज्यादा वक्त न मिला, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ कर उन्हें युवा, ऊर्जावान और उत्साहित बताते हुए अपना मित्र तक बताया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें 2020 का धाकड़ बल्लेबाज बताया। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल कहते हैं कि सीएम धामी के ऊर्जावान नेतृत्व में सरकार ने काफी बेहतर काम किया। सीएम धामी की प्राथमिकताओं में प्रदेश से गरीबी मिटाना और पलायन रोकना अहम है, जिसके चलते वो लगातार तत्पर भी नजर आते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अन्नोत्सव प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को खाद्यान्न के किट वितरित किए। जनता दर्शन हॉल सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने 6 लाभार्थियों को किट बांटे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अन्नोत्सव प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को खाद्यान्न के किट वितरित किए। इसी तरह अन्नोत्सव कार्यक्रम में पूरे माह सभी 9,230 राशन की दुकानों के माध्यम से मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा, तो वहीं कुल 14 लाख राशन थैलों का वितरण होगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने वर्चुअल माध्यम से विभिन्न जिलों के चयनित लाभार्थियों से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मोदी सरकार ने हमेशा गरीबों की चिंता की है। कोरोना काल में जब सारी आर्थिक गतिविधियां रुक गई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में निःशुल्क राशन सम्मान के साथ उपलब्ध करवाया। कोरोना संकट की घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार सबके साथ खड़ी रही। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत
साल 2020 में अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों के लाभार्थियों को माह अप्रैल से नवंबर तक कुल 8 माह तक प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न यानी गेहूं और चावल के साथ ही 1 किलो दाल प्रति कार्ड मुफ्त दी गई। वहीं साल 2021 में अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों के लाभार्थियों को मई से नवंबर कुल 7 माह तक प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, गेहूं और चावल निःशुल्क वितरित कराया जा रहा है। हालांकि जिन परिस्थितियों में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की कमान संभाली थी, उससे हम सब भली भांति अवगत हैं। एक छोटे से कार्यकाल में उनके सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी बात है कि 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी हैं और इस बार बीजेपी नहीं चाहती कि सत्ता का फिर से परिवर्तन हो, जिसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयास करते नजर आ रहे हैं। अपने 100 दिन के कार्यकाल में उन्होंने कई अहम काम किए हैं, जो बीजेपी के लिए 2022 विधानसभा चुनाव में मील का पत्थर साबित होंगे और सत्ता वापसी में मददगार भी। और बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में उमड़ रही जनता भी ऐसे ही संकेत दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अन्नोत्सव प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को खाद्यान्न के लिए किट बांटी। जनता दर्शन हॉल सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने 6 लाभार्थियों को किट वितरित किए। एक रिपोर्ट देखिए। एक्शन मोड में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। लोगों को योजनाओं का लाभ मिलने में नहीं हो रही परेशानी। अन्नोत्सव प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ। 9,230 राशन दुकानों से मुफ्त खाद्यान्न वितरण हुआ प्रारंभ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब से सीएम पद की कुर्सी संभाली है, तब से भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम धामी को उत्तराखंड की कमान के साथ साथ उत्तराखंड का सुनहरा भविष्य भी उनके युवा नेतृत्व ने उन्हें सौंपा है। पुष्कर धामी सीएम बनने के बाद से ही अपने छोटे से कार्यकाल में सौगातों की छड़ी लगाते हुए लगातार नजर आते रहे हैं। तो अब सीएम धामी का कद कुछ इस तरह से बढ़ गया है कि विपक्षी नेता उनसे पार पाने के लिए योजनाएं ही नहीं षड्यंत्र बनाते नजर आते हैं। सीएम धामी की प्राथमिकताओं में प्रदेश से गरीबी मिटाना और पलायन रोकना अहम है, जिसके चलते वो लगातार तत्पर नजर आते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अन्नोत्सव प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को खाद्यान्न के किट वितरित किए। जनता दर्शन हॉल सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने 6 लाभार्थियों को किट बांटी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अन्नोत्सव प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को खाद्यान्न के किट वितरित किए। इसी तरह अन्नोत्सव कार्यक्रम में पूरे महीने सभी 9,230 राशन की दुकानों के माध्यम से मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। वहीं कुल 14 लाख राशन थैलों का वितरण होगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने वर्चुअल माध्यम से विभिन्न जिलों के चयनित लाभार्थियों से बात भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मोदी सरकार ने हमेशा गरीबों की चिंता की है। कोरोना काल में जब सारी आर्थिक गतिविधियां रुक गई थीं, प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में निःशुल्क राशन सम्मान के साथ उपलब्ध करवाया। कोरोना संकट की घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार सबके साथ खड़ी रही। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत साल 2020 में अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों के लाभार्थियों को अप्रैल महीने से नवंबर तक कुल 8 महीने तक प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, गेहूं और चावल के साथ ही 1 किलो दाल प्रति कार्ड मुफ्त दी गई। वहीं साल 2021 में अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों के लाभार्थियों को मई से नवंबर महीने तक कुल 7 महीने तक प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, गेहूं और चावल निःशुल्क वितरित कराया जा रहा है। सीएम ने बताया, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्रवासियों और अवरुद्ध प्रवासियों के लिए केंद्र सरकार ने 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति और 1 किलो चना प्रति परिवार मुफ्त वितरित किए। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राज्य में अगस्त महीने 2020 से राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू किया गया है, जिसके माध्यम से राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। सभी को भोजन के साथ सम्मान देना उद्देश्य। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि अन्नोत्सव कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के सभी लाभार्थियों को भोजन के साथ ही सम्मान देना भी है। पहले चरण में राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में राशन दुकानों के माध्यम से
मुफ्त खाद्यान्न वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। पूरे महीने सभी 9,230 राशन की दुकानों के माध्यम से मुफ्त खाद्यान्न का वितरण होगा। हर दुकान पर नोडल अधिकारी देखरेख करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनहित में कई आयाम स्थापित किए। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमारा मूल मंत्र है। गरीब से गरीब व्यक्ति का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। तो वहीं उत्तराखंड की जनता भी बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के सीएम धामी जैसे तोहफे से खुश नजर आती है और बेहद ही सरल और स्वच्छ छवि के नेता के रूप में उन्हें देखते ही राज्य में चुनावी माहौल है और ऐसे में सीएम धामी भी लगातार लोगों को अपनी ओर साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज। उत्तराखंड में धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सरकार ने इस कार्यकाल को ऐतिहासिक करार दिया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 100 दिन का कार्यकाल जनता को समर्पित कार्यकाल रहा है। इन 100 दिनों में जनता के हित में कई अहम फैसले किए गए हैं। सीएम धामी लगातार चुनावों की तैयारी में तो हैं ही, साथ ही उत्तराखंड की जनता के लिए भी समर्पित हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक और पारिवारिक जीवन को लेकर पेश है एक खास रिपोर्ट। इतने पढ़े लिखे हैं नए मुख्यमंत्री। सीएम पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर की खटीमा विधानसभा सीट से विधायक हैं। उनका जन्म 16 सितंबर 1975 में पिथौरागढ़ की टुंडी गांव में हुआ है। धामी ने पढ़ाई में मानव संसाधन प्रबंधन और औद्योगिक संबंध में मास्टर्स किया हुआ है। कई पदों पर काम कर चुके हैं उत्तराखंड के नए सीएम। पुष्कर सिंह धामी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत छात्र जीवन से की है। उन्होंने 1990 से 1999 तक जिले से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में विभिन्न पदों में रहकर विद्यार्थी परिषद में काम किया है। इसके अलावा वह 2 बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। 2 बार बने विधायक और अब सीधे सीएम। पुष्कर सिंह धामी ने साल 2012 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीता। वह 2017 में दूसरी बार जीतकर विधानसभा पहुंचे। वह राज्य की भाजपा 2010 से 2012 तक शहरी विकास परिषद के उपाध्यक्ष रहे। बताया जाता है कि पार्टी ने युवा होने के चलते धामी को सीएम बनाया है, क्योंकि केंद्र के सीनियर नेताओं का मानना है कि अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में युवा के दम पर जीत हासिल की जा सकती है। विवादों से दूर रहते हैं धामी। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी ने इसलिए राज्य के सीएम की कुर्सी दी क्योंकि धामी हमेशा ही विवादों से दूर रहे हैं। इतना ही नहीं, वह भ्रष्टाचार और युवाओं के लिए आवाज उठाते हैं। बताया जाता है कि उनके युवाओं में काफी लोकप्रियता है, जिसको बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में भुनाएगी। इतना ही नहीं, वह आरएसएस के करीबी माने जाते हैं और राज्य के पूर्व सीएम और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के भी काफी करीबी हैं। ANB न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की भी बैठक हुई। इस दौरान कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। वहीं कैबिनेट के फैसले से प्रदेश के उपनल कर्मचारियों की मुराद भी पूरी हो गई है। सरकार ने उपनल कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। दरअसल कर्मचारी लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, जिसे देखते हुए सरकार ने आज की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि जिन कर्मचारियों की नौकरी 10 साल की है, उनके 2,000 रुपए और 10 साल से अधिक नौकरी वाले कर्मचारियों के वेतन में 3,000 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही एक निश्चित बढ़ोतरी हर साल की जाएगी। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मामले में सीएम को अधिकृत किया गया, वे ही उनके मानदेय बढ़ोतरी पर निर्णय लेंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि आज मुख्यमंत्री की बैठक में क्या-क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। 100वें दिन सीएम धामी ने बुलाई कैबिनेट बैठक।
उत्तराखंड कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसले। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक। उपनल कर्मचारियों की मुराद की पूरी। वेतन बढ़ोतरी पर लगाई सरकार ने मुहर। ये फैसले भी हुए। आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1000 और प्रोत्साहन राशि में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई। आशाओं को हर महीने 6500 रुपए मानदेय मिलेगा। अभी उन्हें करीब 5000 रुपए दिए जाते हैं। सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के भाड़े का भुगतान तत्काल किया जाएगा। सीएम की घोषणा के तहत सोमेश्वर अस्पताल को 100 बेड के अस्पताल के तौर और बढ़ाया जाएगा। विधायक निधि से प्रशासनिक मद में 2% कंटेंजेंसी दिया जाता था, जिसे अब 1% कर दिया गया। उत्तराखंड मोटर यान कराधान में संशोधन किया गया। उत्तराखंड में वाहनों पर यूपी की तरह टैक्स लगेगा। दूसरे राज्य के वाहनों को यहां आने पर अब ज्यादा टैक्स देना होगा। खरीफ सत्र के लिए धान की खरीद नीति तय की गई है। कॉमन धान का मूल्य 1940 और धान ग्रेड ए का मूल्य 1960 रुपए निर्धारित। चमोली के जोशीमठ में तोक की जमीन का म्यूटेशन आईटीबीपी को होगा। ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 3500 रुपए कर दिया गया। राज्य में 500 पंचायत भवनों को बनाने के लिए 20 करोड़ की मंजूरी। राज्य आपदा एवं पुनर्वास विभाग में 331 पदों को बढ़ाकर 333 किया गया है। अनुपयोगी पदों को हटाकर नए पद सृजित किए गए हैं। राजकीय स्कूलों में 10वीं, 12वीं और डिग्री कॉलेज के 3 लाख छात्र छात्राओं को सरकार देगी टैबलेट, जिसके तहत माध्यमिक में 1,59,015 और उच्च शिक्षा में 1,05,000 छात्र छात्राओं को टैबलेट दिए जाएंगे। इसके लिए सचिव विद्यालय शिक्षा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर अधीनस्थ न्यायालयों में आशुलिपिक स्टेनोग्राफर के 65 पद आउटसोर्स से भरे जाएंगे, जिन पर 1.90 करोड़ का सालाना खर्च होगा। वहीं वैयक्तिक सहायक के 65 पद भी भरे जाएंगे। अधीनस्थ न्यायालय में कार्यरत अधिकारियों के घरों में काम के लिए 246 आउटसोर्सिंग भर्ती होंगे। स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक नियमावली का प्रख्यापन। दून मेडिकल कॉलेज की बर्न यूनिट के लिए 35 अस्थायी पदों पर भर्ती होगी। यूजीसी 2018 के तहत करियर एडवांसमेंट योजना के संशोधन को पारित किया गया। चिकित्सा शिक्षा विभाग की 2 सेवा नियमावलियों पर मुहर लगी। गलवानिया इस्पात उद्योग का 1,13,97,000 का बिजली विलंब शुल्क माफ किया गया। औद्योगिक विकास संरचनात्मक ढांचे में किया गया बदलाव। भारत सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के आधार पर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 2 उत्पाद योजना पर लगी मुहर। इसके लिए क्लस्टर बनाया जाएगा। राज्य में एमएसएमई के तहत योजना लॉन्च की। तो सीएम धामी के 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इस पर हमारी ये खास पेशकश लगातार यूं ही जारी रहेगी। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव से पहले धामी सरकार और विधायकों की परफॉर्मेंस की पड़ताल नमो ऐप के जरिए खुद कर रहे हैं। सर्वे में जनता से उम्मीदवारों के चयन और अलग अलग मामलों पर राय मांगी गई है। वहीं लोग खुद भी आगे आकर सीएम धामी के कार्यकाल और सीएम धामी को अगले सीएम के तौर पर कितना पसंद कर रहे हैं, इस बारे में अपनी राय रख रहे हैं। उत्तराखंड के युवाओं की पसंद है सीएम धामी। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले ही राज्य में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जनता को लुभाने के लिए वादों और दावों का दौर भी शुरू हो गया है। इस बीच उत्तराखंड के सीएम के तौर पर धामी युवाओं की पहली पसंद बने हुए हैं। है क्योंकि पिछले हम देखते हैं कई टाइम से कोविड था, जिस कारण से सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। स्कूल्स की जो भी पढ़ाई थी वो भी ऑनलाइन हो गई है और इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि स्मार्टफोन हमारे लिए हर क्षेत्र में काफ़ी मददगार होगा, क्योंकि आजकल इंटरनेट से जुड़ा रहना भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है। जैसा कि आपने बताया कि 100 दिन पूरे हुए हैं, मुख्यमंत्री ने बहुत ही उम्दा काम करे हैं इस समय और युवाओं को लेकर आगे बढ़ेंगे। अभी आपने देखा है
कई नियुक्तियाँ उन्होंने निकाली हैं 22,000 से 25,000 के बीच में। जो गेस्ट टीचर थे उनके 15,000 जो उनका देय था उसे बढ़ा के 25,000 रुपये किया है। तो काफ़ी अच्छे नेतृत्व में चल रहे हैं हम लोग, आगे अच्छा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। उत्तराखंड की महिलाओं की भी जानिए राय। महिलाओं का भी कहना है कि धामी सरकार से उन्हें भी काफी उम्मीदें हैं। यहाँ तक कि महिलाओं ने तो ये तक कहा कि पुष्कर सिंह धामी जैसा मुख्यमंत्री आज तक उत्तराखंड को नहीं मिला। उनकी सरकार से तो ऑब्वियसली सभी लोग खुश हैं। मेरे हिसाब से तो लगभग सारे उत्तराखंडी खुश हैं उनके, और अभी आगे भी उनसे ये उम्मीद है कि वो अच्छा ही काम करेंगे। हमारे उत्तराखंड को अब तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री मिला ही नहीं कि जो इतना उत्तराखंडियों पे, पहाड़ियों पे इतना विशेष ध्यान दे रहे होंगे। बहुत खुशी हुई पहले जान के कि 100 दिन पूरे हो गए हैं और 100 दिन के साथ काफ़ी चीज़ें भी उन्होंने करी हैं हमारे उत्तराखंड के लिए, जो कि सराहनीय है। जैसे कि हमारे आंगनवाड़ियों में महिलाओं को महालक्ष्मी किट मिला, और जो बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप खोए कोविड के दौरान, तो उन्हें भी पैकेज उन लोगों के लिए भी लॉन्च हुआ कि उन्हें इतना पैसा मिलेगा और आगे उनकी पढ़ाई का भी उत्तराखंड सरकार जिम्मा उठाएगी। तो हमें काफ़ी खुशी हुई कि जो जिनके लिए कभी सोचा नहीं गया था उन बच्चों के लिए भी सोचा जा रहा है, और समूह की महिलाओं के लिए सोचा जा रहा है, और अच्छे पैकेज लॉन्च हो रहे हैं। उत्तराखंड में हर टूरिज्म विभाग में पैकेज लॉन्च हो रहा है कि जिससे टूरिज्म अप्रोच किया जाए, लोग बाहर से घूमने आए। और पहाड़ों का भ्रमण किया है मुख्यमंत्री जी ने, जहाँ पे बहुत धीरे गति से हो रहा है, वहाँ पे भी बहुत जल्दी चीजें हो रही हैं। बहरहाल सर्वे भी यही कहते हैं कि बीजेपी के नए नवेले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता काफी ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में बड़ी जीत मिली थी, लेकिन अब दावा किया जाता है कि वोटर्स ने जो भरोसा दिखाया वह पिछले 4 सालों में कहीं न कहीं दरगाह है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड में उस भरोसे को वापस लाने की एक सफल कोशिश की है। ANB न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।